गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके सामने 25 जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स को लेकर आया हूं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव डाले हैं जो आपके आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और इस वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना कांगड़ा ऐप। तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर जी ने, जिसमें कि इस ऐप के जरिए जो कि जो स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना है। और जो पर्यटन, इस ऐप का ये भी उद्देश्य है कि पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना। और जहाँ तक और एक ऐप पर्यटकों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करने के लिए बाध्य है, वहीं दूसरी ओर यह जिले के SHG उत्पादकों के लिए एक नई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। तो अभी हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला है, समर कैपिटल शिमला है, और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। इसरो ने कहाँ पर विकास इंजन का सफल परीक्षण किया? वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली टेस्ट द विकास इंजन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो सक्सेसफुली टेस्ट किया है विकास इंजन को। और अभी व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, तो आपको पता ही होगा। और मैं अगर बात करूं कुछ मिसाइल्स की, तो अभी सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय फ्लाइट टेस्टेड इन APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रलय जिसका नाम है, उसका सफल अभी परीक्षण किया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में। और मैं बात करूं अग्नि P की, जो कि 18 दिसंबर को न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण किया। अग्नि V जो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर है, वो 5 अक्टूबर को इसका सफल परीक्षण किया। अभ्यास जो कि 22 अक्टूबर को एरियल टारगेट चैंपियनशिप, जहाँ की बे ऑफ बंगाल उड़ीसा में, इसका सफल परीक्षण किया। आकाश की मैं बात करूं, अगर 27 सितंबर 2021 को इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ई मिसाइल है। और अभी हाईएस्ट टेस्टेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण 13 जनवरी को हुआ। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं जो कि अभी मैं बात करूं, अगर ब्रह्मोस का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर खोला गया है, तो उत्तर प्रदेश में, ये याद रखिए। और अभी मैं बात करूं, अगर जो ब्रह्मोस है उसे फिलीपींस ने खरीदा है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आप याद रखिए। मैं टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करवाते ही रहता हूँ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के पूर्व फुटबॉलर सुभाष भौमिक का हाल ही में निधन हो गया। वह कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने कब कौन सा मेडल जीता? फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर सुभाष भौमिक वॉज पास्ड अवे रिसेंटली। वेयर वॉज ही फॉर्म एंड व्हेन एंड विच मेडल डिड ही विन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। 1970 के एशियाई खेलों में उसने कांस्य ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो एलन डेविडसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। विक्टर सैनियेव जो कि एथलीट्स थे, जो कि जिन्होंने 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता, उनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया से थे। तो अभी मैं बात करूं कि सबसे उम्रदराज महिला क्रिकेटर एलिन ऐश, जिनका निधन हो गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया से थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, और मैंने ऑब्चरीज की वीडियो डाली हुई हैं। आप अगर वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। मैंने हर एक ऑबिचुरीज को, जो निधन है, मैंने डिटेल से समझाया है, और उसके PDF भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया।
किसने इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंडिया फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड, विच हैज़ टॉप द इंडेक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट अभी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप हुआ है, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया है। और ये हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी ने इस सूचकांक को जारी किया है। और ये जो श्रीनगर है ये दूसरे स्थान पर है, डोडा तीसरे स्थान पे है और पुलाकिन चौथे स्थान पे है। तो ये चारों रैंकिंग को आप याद रखिए। जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे है, श्रीनगर दूसरे पे है, डोडा तीसरे पे है और पुलाकिन चौथे स्थान पर है। तो ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स थी और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स पास किया गया है, जारी किया गया है। तो चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। किसने सैयद मोदी बैडमिंटन 2020 का खिताब जीता है? हु वन द सैयद मोदी बैडमिंटन 2020 टाइटल? इसका आंसर है पीवी सिंधु ने। तो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो अभी जो प्रेसिडेंट है वो हैं हिमांता बिश्वा शर्मा। और मैं बात करूं अगर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कुआलालंपुर मलेशिया में है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पॉल एरिक होयर लार्सन। तो इसके प्रेसिडेंट को आप याद रखिए। और अभी मैं बात करूं अगर बैडमिंटन की बात मैं कर लूं तो अभी जो केंटो मोमोटा जो कि जापान से हैं और उन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है इंडोनेशियन मास्टर टूर्नामेंट 2021। और मैं वुमेन की बात कर लूँ तो एन सेयोंग जो कि साउथ कोरिया से हैं, उन्होंने वुमेन में जीता है इंडोनेशिया मास्टर टूर्नामेंट 2021। और डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और चाइना के ताई जूयिंग जो कि फीमेल प्लेयर हैं ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड इन लोगों को दिया गया है। तो विक्टर एक्सेल्सन जो कि चाइना से हैं मेल में प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 बाई BWF, और ताई जू यिंग जो कि फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है इन बैडमिंटन। ओके, HSBC BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल टाइटल की अगर बात करें तो एन सेयोंग जो कि साउथ कोरिया से हैं और मेन से विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क से हैं। ओके, और मैं अगर बात करूं तो पीवी सिंधु को अभी वन सिल्वर एट BWF वर्ल्ड, अभी BWF वर्ल्ड में वो सिल्वर मेडल जीता है। और अगर मैं बात करूं BWF वर्ल्ड बैडमिंटन के श्रीकांत को सिल्वर उन्होंने जीता है। और गोल्ड किसने जीता है? तो लोह किन यू जो कि सिंगापुर से हैं, तो इन्होंने गोल्ड जीता है BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो और नितेश कुमार की बात करूं तो उन्होंने डबल गोल्ड जीता है एट 4th पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में जो कि अभी उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। तो नितेश कुमार को याद रखेंगे, उन्होंने डबल गोल्ड जीता है पैरा बैडमिंटन नेशनल चैंपियनशिप में। और लक्ष्य सेन जिन्होंने हराया किसको? लोह किन यू को टू विन मैडन सुपर 500 टाइटल। ये भी हाल की ही बात है। लक्ष्य सेन ने लोह किन यू को जो कि सिंगापुर से हैं उसको हराकर मैडन सुपर 500 टाइटल अपने नाम किया। तस्नीम मीर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 इन बैडमिंटन है अंडर 19 गर्ल्स सिंगल में। तो गर्ल्स सिंगल में तस्नीम मीर को याद रखिए जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है बैडमिंटन में। तो ये कुछ बैडमिंटन के करंट अफेयर थे जो मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आप इस वीडियो के पूरे फायदे उठा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रीय बालिका दिवस को कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है 24 जनवरी। अब इम्पॉर्टेंट डेज़ की बात है तो मैं जनवरी के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, तो आप वीडियो को देखिए और अगर आपको याद है तो इसे वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको सारे डेज़ के इम्पोर्टेंट आपको याद है। तो चलिए मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे मनाया गया, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को। और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया और 1 जनवरी को ही DRDO ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। और 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन भी मनाया गया। और मैं बात करूं 8 जनवरी की तो नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया गया। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और 9 जनवरी को ही गुरु गोविंद सिंह जयंती भी मनाया गया। किनके बेटे थे? नौवें गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के। और मैं बात करूं 10 जनवरी को तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया गया। और 11 जनवरी को मैं बात करूं तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 11 जनवरी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे मनाया गया। और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किनका है? स्वामी विवेकानंद जी का। ओके, अब मैं बात करूं 14 जनवरी को तो पोंगल मनाया गया, जो कि मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल किसका है? तमिलनाडु का। और मैं बात करूं 15 जनवरी को इंडियन आर्मी ने अपना इंडियन आर्मी डे मनाया। और 21 जनवरी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया गया। और 24 जनवरी को भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो आप इसे याद रखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? ये भी 24 जनवरी को मनाया गया है, तो इसे आप याद रखिए। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवा दिया है। प्रधानमंत्री मिया मोटली ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की, यह किस देश की प्रधानमंत्री हैं? बारबोडेस प्राइम मिनिस्टर मिया मोटली विन सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, सी इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? इसका आंसर है बारबोडोस। तो यहाँ पर मैंने आंसर ही आपको बता दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो हम बारबोडोस की बात कर लेते हैं अगर। तो बारबोडेस अभी दुनिया का सबसे नया गणतंत्र देश बना है और उन्होंने 400 साल से ब्रिटेन की गुलामी में था। और बारबोडेस का भी कैपिटल ब्रिज टाउन है। और अभी मैं बात करूं बारबोडोस की के जो नए हाई कमिश्नर बने हैं, हाई कमिश्नर टू इंडिया, वो हैं एस बाला चंद्रन। अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं एस बाला चंद्रन, बारबोडेस के नए हाई कमिश्नर टू इंडिया। और मैं बात करूं अगर प्रधानमंत्री के रूप में, बारबोडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने 2022 को चुनाव में उनके पार्टी की शानदार जीत के बाद 20 जनवरी 2022 को कार्यालय के दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। ये दूसरी बार वो शपथ लेंगी प्रधानमंत्री के रूप में। और वो 2018 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थी। और वो 2008 में बारबोडोस लेबर पार्टी, यानी कि उनकी पार्टी का नाम क्या है? बारबोडोस लेबर पार्टी। और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होने के साथ साथ गणतंत्र प्रणाली के तहत पहली PM भी है। मैंने अभी आपको बताया हाल ही में वो सबसे नया गणतंत्र देश बना है बारबोडोस। तो इसका मैंने आपको बता ही दिया, कैपिटल ब्रिज टाउन है। तो मैं कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात बता देता हूँ, जैसे कि निकारागुआ, अभी
निकारागुआ के प्रेसिडेंट बने हैं 5वीं बार डेनियल ऑर्टेगा, ये 5वीं बार बने हैं निकारागुआ के। और रोबर्टा मेट्सोला यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट बनी है। और हरवंती विस्ट जो है वो है इंडियन माउंटेनरिंग फाउंडेशन की अभी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। और ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। ओके। और मैं बात करूं अगर अभी अली खान स्मैलोव की, तो कजाकिस्तान के पीएम बनाए गए हैं। और मैं बात करूं अगर आयशा मलिक की, तो वो फर्स्ट वुमेन जज बनाए गए हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। और मैं बात करूं सोमालिया के भी जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं, जो पीएम बने हैं वो है मोहम्मद हुसैन रोबेल। और गैब्रियल बोरिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चिली के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं 35 साल की उम्र में। और कार्ल नेहम्बर ऑस्ट्रिया के चांसलर अभी नियुक्त हुए हैं। और ओलाफ स्कॉल्ज जो कि अभी नए चांसलर बने हैं कहाँ के, तो जर्मनी के। और स्वीडन के फर्स्ट वुमेन पीएम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्वीडन की फर्स्ट वुमेन पीएम अभी किनको बनाया गया है, तो मेडेलोना एंडरसन को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स थे, तो इसे आप याद रखिए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ शुरू हुई भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी? वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी स्टार्टेड? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो अगर मैं बात करूँ पैरा बैडमिंटन एकेडमी की, तो ये जो एकेडमी है वो एजस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है। और इस एकेडमी में सभी उन्नत उपकरण और सुविधाएं हैं। यह सेटअप स्टडी डी फ्रांस स्टेडियम में पेरिस फ्रांस में होने वाली 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की जो पदक आने की संभावना है उसमें सुधार करेगा। और बैडमिंटन सेंटर को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच गौरव खन्ना है। तो इसके जो मुख्य राष्ट्रीय कोच होंगे कौन? गौरव खन्ना। तो ये भी याद रखिए। और मैं अभी बात करूं अगर टीसीएस ने अभी हाल ही में जो टाइटल स्पॉन्सर टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन का टाइटल स्पॉन्सर टीसीएस को मिला है। और इंडिया होस्ट करेगा एएफसी वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022। तो और अगर मैं बात करूं मेरठ में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। तो ये भी याद रखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग और आरएमआई इंडिया ने भारत के किन वाहनों पर बैंकिंग रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग और आरएमआई इंडिया रिलीज द रिपोर्ट बैंकिंग ऑन विच व्हीकल इन इंडिया? इसका आंसर है ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जितने भी हैं उस पर नीति आयोग और आरएमआई ने लॉन्च किया है। ये जो रिपोर्ट है वो नीति आयोग ने अमेरिका स्थित गैर लाभकारी संगठनों रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से विकसित किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकार ने कृषि में ड्रोन को लोकप्रिय बनाने के लिए कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की? व्हाट परसेंट सब्सिडी हैज़ द गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू पॉपुलराइज ड्रोन इन एग्रीकल्चर? इसका आंसर हो जाएगा 40 to 100%। तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए कृषि मशीनीकरण के लिए ड्रोन खरीदने में मार्च 2023 तक 40 से 100% की सब्सिडी देने के लिए कहा है। संशोधन के बाद ड्रोन की खरीद के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो तक का अनुदान दिया जा सकता है।
फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य कृषि विश्वविद्यालय 100% सब्सिडी अधिकतम 10 लाख रुपए तक देगी। और हमारे कृषि मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर है। तो इस फैक्ट्स को याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। जापान के पूर्व सीएम शिंजो आबे को कौन सा अवार्ड दिया गया है? विच अवार्ड वॉज गिवन टू फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे? इसका आंसर है नेताजी अवार्ड 2022। और अभी शिंजो आबे जो फॉर्मर पीएम थे, उन्हें अभी 2021 में पद्म विभूषण भी दिया गया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्य दूत नाकामुरा युताका ने श्री आबे की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर एलिंगन रोड स्थित आवास पर एक समारोह में सम्मान प्राप्त किया। और जनवरी 2021 में भारत के जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक, मैंने आपको बताया, सम्मान पद्म विभूषण भी सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड्स मिला है। और सुमित भाले को ने जीता है गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में। और मिस यूनिवर्स 2022 किसने जीता है? तो मिसेस अमेरिका साइलिन फॉर्ड ने जीता है। और इंडिया के नवदीप कौर ने इसी वर्ल्ड 2022 में बेस्ट कॉस्ट्यूम अवार्ड जीता है। तो ये भी हाल ही के कुछ अवार्ड्स थे जो कि मैंने पहले वीडियो में करवाया है। मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। चलिए, पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी 2022 को। तो अभी 23 जनवरी 2022 को ही अभी इनकी जो मूर्ति है, जो होलोकास्ट मूर्ति है, वो भी इंडिया गेट में अभी लगाई गई है। इसकी मूर्ति, इनकी मूर्ति। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है, तो इसे भी आप याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में एफडीआई प्रवाह पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया इन द ईयर 2021 एज पर UNCTAD रिपोर्ट? तो इसका आंसर है 26। तो इसका आंसर 26% डिक्रीज हुआ है। तो UNCTAD का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो पेरेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। और इसके 195 कंट्रीज़ के मेंबर हैं। तो इसे भी याद रखिए। पनामा के जंगलों में खोजी गई नई मेंढक की प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आफ्टर हुम वर द स्पेसीज ऑफ फ्रॉग डिस्कवर्ड इन द पनामा जंगल नेम्ड? इसका आंसर है ग्रेटा थुनबर्ग। तो ये एक एक्टिविस्ट हैं जिनके नाम पे जो फ्रॉग अभी पाया गया है पनामा के जंगल में, उनके नाम पर रखा गया है। और अभी हाल ही में MK प्रसाद जो हैं वो एक केरला के जाने माने इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और बोटनिस्ट हैं, जिन्होंने जो साइलेंट वैली मूवमेंट था उनको बचाने के लिए उन्होंने ये अभियान को फैलाया था। तो MK प्रसाद को याद रखिए। और E.O. विल्सन जो कि इन्हों अमेरिका के बायोलॉजिस्ट हैं और इन्हें फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इनका भी अभी निधन हो गया 26 दिसंबर को।
और इनको पुलित्जर प्राइज़ विजेता भी हैं। और रिचार्ड लीकी जो कि कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉसिल हंटर थे, वो केनिया के रहने वाले थे और 2 जनवरी 2022 को इनका भी निधन हो गया। तो इनको भी याद रखिए। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में NBBL के सहयोग से क्लिक पे किसने लॉन्च किया? हु रिसेंटली लॉन्च्ड क्लिक पे इन द एसोसिएशन विथ NBBL? तो इसका आंसर है मोबीक्विक एंड BNPL के साथ के हेल्प से अभी क्लिक पे लॉन्च किया है। तो हरियाणा सरकार ने अभी अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। तो हरियाणा सरकार ने अभी उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है और हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें कौशल रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। और कोयला दर्पण अभी जो कोल सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार जैन ने कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। ये एक KPI पोर्टल है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पोर्टल्स थे, इसे आप याद रखिए। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और हमारा वीडियो आप पूरा देखा करें, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। और हम बहुत ही लेटेस्ट और सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम इसमें अपडेट करते हैं। तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।